हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट। तो रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट क्या होता है बेटा कि जब हमारे पास बिल की जो डेट से पहले ही ड्राई के पास पैसे आ जाते हैं पेमेंट करने के लिए, तो वो सोचता है कि उसके बदले में उसको बिल रिटायर कर ले और उसके बदले में उसको कुछ बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, रिबेट का मतलब क्या है, वो उसको कोई बेनिफिट आ जाए। तो देखिए ज़रा, समटाइम्स एन एक्सेप्टर डिज़ायर टू मीट द बिल even before its maturity. Obviously, drawer welcomes it and accordingly withdraws the bill. Such a withdrawal is called retirement of a bill. इसको retirement of bill भी बोलते हैं. To encourage it a holder drawer even allows some deduction called rebate on retired bill for the period between the retirement and maturity. The rebate is simply the interest at an agreed rate for the period between the date of payment and the date of maturity. The transaction of retiring a bill under rebate is similar to the discounting of the bill for the holder, because he has to surrender the bill before the date of on receipt of an amount which is less than the face value of the bill. Of course, discounted bill can be dishonored, but the question of dishonor does not arise in case of the retired bill. Such a rebate is an expense to the holder of the bill and gain to the drawee. ठीक है, तो ये आपके लिए ड्राई के लिए बेनिफिट है, गेन है, और ड्रायर के लिए नुकसान है। ठीक, in certain case the amount of rebate is specified, while the other cases it is calculated at the specified rate. तो जो उसका स्पेसिफिड रेट दिया होगा उसी के हिसाब से आप करेंगे। रिबेट निकालने के लिए क्या करना है, अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट इनटू, ठीक है, रेट का मतलब जो भी रेट दिया होगा अपान 100 भी करना है, इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड, जितना पीरियड होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब कि 12 मंथ्स। तो अगर आपके पास टाइम दिया डेज दिए होंगे तो फिर हम 365 डेज से कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा एक एग्जांपल, ऑन 1st May Tata draws a bill on Birla of 12,000 payable after 4 months. As per the custom of trade, cash rebate 10%। अगर आपका रिबेट की बात होती है तो 10% होगा। अर्ली पेमेंट ऑफ द बिल, अगर आपका अर्ली पेमेंट होगा तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिबेट इन द फॉलोइंग केसेस। तो उसने बोला कि अगर फर्स्ट पार्ट में बिरला रिटायर द बिल ऑन 4th जून, अगर 4th जून को अगर वो रिटायर करता है, मतलब कि एक महीना निकला था, तो 3 महीने के रिबेट मिलेगा उसको। फिर 12,000 इंटू 10 अपान, उसका रेट दिया हुआ था 10 अपान 100 इंटू 3.12, 300 उसका रिबेट मिलेगा। ठीक है, अगर आपका सेकेंड पार्ट में 4th जुलाई को करता है, अगर तो रिटायर करता है बिल को, तो फिर आपके पीछे 2 महीने बचे थे, क्योंकि 4 महीने का बिल था, 2 महीने हो चुके थे, 2 महीने ही बचे थे। लास्ट वाले में एक ही महीना बचा था, इसलिए 1 महीने का आप रिबेट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ज़रा, इसके ऊपर जर्नल एंट्री क्या आएगी। जब आप डिस्काउंट की एंट्री करते हैं वैसे ही है ये भी सेम, लेकिन इस बार ड्राई की बुक में भी आएगा, क्योंकि डिस्काउंट का इफेक्ट जो है वो ड्राई को नहीं पड़ता था, लेकिन रिबेट वाला जो इफेक्ट दोनों की बुक में पड़ेगा। तो ड्रायर की बुक में होगा कैश अकाउंट डी आर टू रिबेट, क्योंकि इसके लिए नुकसान है, ये पैसे इसको कम मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए रिबेट ये डेबिट करेगा टू बिल द रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, और ड्राई की बुक में ड्राई को फ़ायदा हो रहा है, तो इसलिए रिबेट उसकी क्रेडिट में आएगी। ठीक है, ऊपर वाले का ड्रायर का नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ड्राई का फ़ायदा है, तो इसलिए उसका क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स वाला फार्मूला लगेगा इसमें, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ड्रायर जब रिसीव्ड करेगा तो कैश रिबेट टू बिल रिसीवेबल, और जब ड्राई देगा तो बिल्स पेबल, जैसे हम करते हैं टू कैश करते हैं ना, तो साथ में रिबेट भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या है रिबेट और डिस्काउंटिंग का। तो देखिए ज़रा, डिस्काउंटिंग और रिबेट में क्या फ़र्क है। डिस्काउंटिंग बोलता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द बिल टू द बैंक और एनी वन एल्स बिफोर द ड्यू डेट। ठीक है, वो उसको दे देता है बैंक को। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टू पेइंग द अमाउंट ऑफ द बिल बिफोर ड्यू डेट, ये ड्यू डेट से पहले पे किया जाता है।
द रिडक्शन मेड बाय द बैंक इज कॉल्ड डिस्काउंट। जो बैंक कम करता है पैसे उसको डिस्काउंट बोलते हैं। द कंसेशन अलाउड टू द असेप्टर इज कॉल्ड रिबेट। जो असेप्टर है, जो ड्रायर है, वो जब आपका अलाउड करेगा, कंसेशन करेगा उस बिल को, तो उसको आप रिबेट बोलते हैं। तो डिस्काउंट इज ए लॉस टू द पर्सन हु डिस्काउंट द बिल एंड ए गेन टू द बैंक। ठीक है, ड्रायर का वहाँ नुकसान हो रहा था और बैंक का फायदा हो रहा है। रिबेट इज ए लॉस टू द पे एंड ए गेन टू द एक्सेप्टर। ठीक है, ड्राई का फायदा हो रहा होता है और ड्रायर का नुकसान हो रहा होता है। ऑन डिस्काउंटिंग नो एंट्री इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ द एक्सेप्टर। मतलब ड्राई की बुक में हम वहाँ कोई एंट्री नहीं करते। ऑन रिटायरिंग एंट्री इज गिवन बोथ द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर एंड द पे।